नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनावी साल और चुनावी साल में नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आपने जरूर सुनी होगी। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ये बात आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन अब इस पर गंभीरता से विचार भी होने लगा है और कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। खास करके अगर बात करें हम, तो राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव की तरह, या फिर कहा जाए कि जो पिछले 2005 से लेकर के 2020 तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें 2015 अगर अलग कर दिया जाए, 2014 का चुनाव अलग कर दिया जाए, तो लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते रहे हैं। इन 2 चुनाव में वो अलग रहे हैं। 2014 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए से गठबंधन जब तोड़े थे 2013, तो 2014 का चुनाव उन्होंने अपने दम पर एक गठबंधन बना करके लड़ा था, जिस गठबंधन में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ था और नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी भी हुई थी कि जिस टसन के साथ निकले थे। खैर, ये राजनीति में होता है, चुनावी रणनीति में जब आप उतरते हैं तो जनता अभी कभी आपको पसंद करती है, कभी नापसंद करती है, लेकिन 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार बिहार की जनता की पसंद रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भले ही सीटें कम आए या ज़्यादा आएँ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने तक उनको बिहार की जनता वोट देती रही है। अब जबकि 2025 का चुनाव काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार ही इसकी अगुवाई करेंगे, क्योंकि इस बीच में आपने सुना भी होगा कि अमित शाह को लेकर के कई तरह की बातें हुई। अमित शाह के बयान के बाद अमित शाह का बिहार आगमन पर ब्रेक लग गया, लेकिन अब ये सूचना मिल रही है कि अमित शाह बिहार में डेरा डालेंगे और बिहार में चुनावी साल होने के कारण आपको पता है कि विभिन्न तरह की रणनीतियाँ बनेंगी, बनाई भी जा रही हैं। कई रणनीति तो आपने देखा होगा कि शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के सामने डट करके खड़ा होने वाले तेजस्वी यादव हों या फिर महागठबंधन के अन्य दल, कांग्रेस ने भी अपना अलग एंगल निकाल लिया है। तो प्रशांत किशोर भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 243 सीटों पे वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसी बीच में प्रशांत किशोर ने, हम आपको और लोगों की बात तो सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुना दें कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। और ये ट्विस्ट आया है सीधे तौर पे इस बात को लेकर के कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, और इस संशय की स्थिति में प्रशांत किशोर ने और भी बड़ा संशय पैदा कर दिया है। चूँकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं और रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने जिस तरह का काम किया है वो सबको पता है। प्रशांत किशोर लगातार मीडिया से मुखातिब हैं और कई मुद्दों पर वो सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये बातें प्रशांत किशोर ने बहुत दावे के साथ कही है। अब इस दावे में उनके कितना दम है, इस बात को अगर टटोलने की कोशिश करेंगे आप, तो यही बात, सेम बात कांग्रेस भी कह रही है और इसी बात को रिपीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी, कि नीतीश कुमार इस बार अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं। नीतीश कुमार सहित अब मात्र गिने चुने दल ही रह गए हैं, उंगली पर जिनको गिना जा सकता है। 2-4 ही दल हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजन नहीं हुए हैं। हालांकि इनको भी डैमेज करने की कोशिश की गई है, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू को लेकर के भी कहा जाता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के रडार पर हैं। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता रखे या रिलेशन में रहे या फिर गठबंधन में रहे, उन सारे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ किया है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, नीतीश जी की कुर्सी जाएगी। जनता बदलाव चाहती है और प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान इसी बदलाव की बात लोगों तक पहुंचाता है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में अब एक नया विकल्प भी उनके द्वारा दिया जा चुका है। प्रशांत किशोर अपनी बातें रख रहे थे और इस बातों के दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति सहित कई ऐसी बातों को सामने रखा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात को लेकर के आश्वासन दिया कि अगले 6 महीने के अंदर बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। किस तरह का ट्विस्ट आएगा, क्या कुछ होगा, ये उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के लिए नया विकल्प तैयार हो गया है। नीतीश का विकल्प भी तैयार है और जीते या हारें
सीएम तो नीतीश कुमार बनने नहीं जा रहे हैं। चुनाव घोषणा से ठीक पहले एक बड़ा ट्विस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ला दिया है। इस बीच आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर के और कई लोगों से हमारी जो बातचीत हो रही है, उन लोगों का भी मानना है कि प्रशांत किशोर भले अपने दम पे बहुत कुछ करें या ना करें, लेकिन प्रशांत किशोर डैमेज तो जरूर करेंगे। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी राजद में उलझी रहती है और इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब जनता विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे पर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। सोच समझकर बिहार की जनता इस बार वोट करेगी, ये मानना है प्रशांत किशोर का, क्योंकि पहले उनके पास विकल्प नहीं हुआ करता था, अब उनके पास विकल्प भी है। प्रशांत किशोर के अनुसार अगर एनडीए जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाएगी, अगर एनडीए हारता है तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मतलब साफ है कि बिहार को एक नए मुख्यमंत्री की अब उम्मीद जग गई है 2025 के चुनाव में। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। यह सवाल है कि बदलाव का असली नेता कौन होगा, जनता किसे अपना नेता चुनेगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता अब जागरूक हो गई है और विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे पर ध्यान दे रही है। जनसुराज अभियान लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा जरिया बन गया है और इसमें लोगों ने अपना भरोसा भी जताया है। साफ तौर पे उनका कहना है कि 4 सीटों के उपचुनाव में 10% लोगों ने हमें वोट दिया है, तो आने वाले जो 2025 के मुख्य चुनाव होंगे उसमें तो लोग और झोली भर भर के वोट देंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति, अपना आइडिया तो लगा ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस का भी एंगल चेंज हो गया है। कांग्रेस ने भी अपने तरह से राजनीति करने का पूरा प्लान बना लिया है और हमने आपको बताया भी था कि कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च करने के बाद अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी सूचना हमने आपको लगातार दिया है कि दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में ये फैसला होगा कि कौन बिहार का नेतृत्व करेगा और किस तरह की कोर टीम बनाई जाएगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में पीछे रहे और कांग्रेस उसके सामने खड़ा होकर के टक्कर दे सके। कांग्रेस अपनी रणनीति बदलने में लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से भी कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस तो आज पिछले 6 महीने से लगातार, जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं और कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने जो कुछ भी किया उसको लेकर के अब उसका भी कहीं ना कहीं मन बदल गया है। और इस बदले हुए मन में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की बात करें तो वहीं 2 दिन पहले आपको हमने खबरों में पूरी तरह से दिखलाया कि 2 दिवसीय अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुकेश सहनी और उनकी पूरी टीम ने भी कमर कस लिया है कि बिहार में बदलाव की राजनीति की तरफ उनका भी रुख रहेगा। किसके साथ रहेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सीटों का घोषणा कर दिया है कि वो कम से कम 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खेमे में और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की राह में एक बड़ा रोड़ा आईपी गुप्ता भी है। उनकी टीम और उनका जो समाज है वो पूरी तरह से अपने खोए हुए, छीने गए आरक्षण को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार का जाना भी तय मान के चलिए। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने रखा है, उस कहानी का अब धीरे धीरे छन छन करके पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की रणनीति क्या कहती है ये अभी देखना बाकी है, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो बदले में पुत्र को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाना चाहेंगे और इसके लिए कौन सा गठबंधन तैयार होता है ये भी देखना होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की बात सच भी हो सकती है, लेकिन घाटा और नाफे के तराजू पर तौलें तो नीतीश कुमार अपने पुत्र को लॉन्च भी कर सकते हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।